आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स MCQS जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे UPSC, UPPCS, SSC, रेलवे, बैंकिंग और राज्य स्तरीय PCS के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वैश्विक शिक्षा निगरानी ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? A. यूनिसेफ, B. यूनेस्को, C. GEP ग्रीन एजुकेशन पार्टनरशिप, D. विश्व बैंक। सही उत्तर है बी, यूनेस्को ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024-25 को यूनेस्को द्वारा जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्राथमिक स्कूलों में 95% से अधिक नामांकन है, लेकिन अभी भी बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता की कमी है। इसके अलावा भारत में 60% प्राथमिक शिक्षक महिलाएं हैं, लेकिन केवल 13% केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कुलपति महिलाएं हैं। इससे पता चलता है कि महिलाएं शिक्षण में हावी है, लेकिन नेतृत्व में पीछे है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ECOSOC के लिए फिर से चुना गया है। निम्न में से कौन से कथन सही है? A. भारत का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। B. ECOSOC का सदस्य चुने जाने के लिए 2/3 मतों की आवश्यकता होती है। C. 54 सीटों में से 14 सीटें अफ्रीकन देशों के लिए आवंटित थी। D. उपरोक्त सभी सही है। सही उत्तर है D, उपरोक्त सभी सही है। आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC में 1945 में संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। भारत को पुनः 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना गया है। इस निकाय में कुल 54 सदस्य होते हैं और सदस्य बनने के लिए 2/3 वोट की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि 16वीं जनगणना मार्च 2027 तक पूरी हो जाएगी। इस संबंध में सही कथन का चयन करें। A. ये स्वतंत्र भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। B. ये स्वतंत्र भारत की पहली जाति आधारित जनगणना होगी। C. उपरोक्त में से कोई नहीं। D. उपरोक्त दोनों सही है। सही उत्तर है D, उपरोक्त दोनों सही है। जनगणना गृह मंत्रालय के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त की देखरेख में हर 10 साल में आयोजित की जाती है। इस जनगणना में स्वतंत्रता के बाद पहली बार जाति संबंधी आंकड़े SC/ST आंकड़ों के साथ एकत्र किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने हाल ही में 2 नए रामसर स्थल जोड़े हैं, जिनका नाम है A. मेनार, B. खीचन, C. उपरोक्त में से कोई नहीं। D. उपरोक्त दोनों सही है। अंश D. उपरोक्त दोनों सही है। भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस से पहले 2 नए रामसर साइट मेनार, उदयपुर और खीचन, फलोदी जोड़े हैं। इसके साथ ही भारत में रामसर आर्द्रभूमि की कुल संख्या 91 हो गई है, जो एशिया में सबसे अधिक और विश्व में तीसरी है। क्वेश्चन नंबर 5, मेनार वेटलैंड को हाल ही में रामसर साइटों की सूची में जोड़ा गया है, जिसका उपनाम है A. पक्षी गांव, B. पक्षी तालाब, C. पक्षी राज्य, D. पक्षी देश। करेक्ट आंसर पक्षी गांव। मेनार वेटलैंड को पक्षी गांव कहा जाता है। यह 104 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है और इसमें 200 से अधिक पक्षी प्रजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जून 2025 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? A. 90, B. 91, C. 92, D. 93 सही आंसर है B. 91। इन 2 नए स्थलों के जुड़ने के बाद भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 7, रामसर स्थलों की संख्या के लिहाज से भारत एशिया में कौन से स्थान पर है? A. पहला, B. दूसरा, C. तीसरा, D. चौथा। करेक्ट आंसर है पहला, भारत एशिया में नंबर 1 है रामसर स्थलों की संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्तर पर रामसर स्थलों की संख्या में भारत का स्थान क्या है? A. पहला, B. दूसरा, C. तीसरा, D. चौथा। सही उत्तर है C. तीसरा, विश्व स्तर पर भारत का स्थान तीसरा है। पहले स्थान पर यूनाइटेड किंगडम और दूसरे पर मेक्सिको है। सबसे ज्यादा रामसर स्थल 20 तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट PSP कहां स्थापित किया गया है? A. टिहरी, उत्तराखंड, B. हरिद्वार, उत्तराखंड, C. कलपक्कम, तमिलनाडु, D. कुडनकुलम, तमिलनाडु। सही आंसर है टिहरी, उत्तराखंड। ये भारत की पहली पंप स्टोरेज परियोजना है जिसमें वेरिएबल स्पीड टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है। इसकी प्रारंभिक क्षमता 250 मेगावाट है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय निर्वाचन आयोग ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है जिससे मतदाता मतदान की रिपोर्टिंग रियल टाइम में हो सकेगी? A. ECINET, B. ECIAPPC इलेक्शन ऐप, D. वोटर ऐप। सही आंसर है A. ECINET चुनाव आयोग का एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन है जो 40 से ज्यादा आंतरिक ऐप और प्लेटफॉर्म को एकीकृत करता है।
ये पीठासीन अधिकारियों को हर 2 घंटे में सीधे मतदान केंद्रों से मतदाता मतदान को अपडेट करने की सुविधा देता है। डेटा को ऑफलाइन अपलोड किया जा सकता है और बाद में सिंक किया जा सकता है, जिससे कम नेटवर्क वाले क्षेत्रों में भी कवरेज सुनिश्चित होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप चाहते हैं कि हम रोज ऐसे ही करंट अफेयर्स लेकर आएं, तो कमेंट में यस जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।